आपको लगता है क्या हुकूमत ये बजट सर्वाइव कर लेगी? बिकॉज इसमें जो टैक्सेशन है, बिजली के बिल, गैस के बिल, खुद PMLN की अपनी सपोर्ट बेस के अंदर इस हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश है और उसके बारे में बड़े वोकल है उनके अपने सपोर्टर। पता नहीं हुकूमत सर्वाइव करेगी या नहीं, बजट सर्वाइव नहीं करेगा। अच्छा, ये बजट नहीं चल सकता। मैं हैरान हूँ कि किस सोच पे ये बजट बनाया गया है। अब देख लें, आपने जो एक्सपोर्ट्स हैं, दुनिया एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिवाइज करती है, आप डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं। आप उन्हें मजीद टैक्स लगा रहे हैं एक्सपोर्ट्स पे। आज हालत ये है, मैं कल 2 लोगों से मिला, उन्होंने कहा जी हम तो अब एक्सपोर्ट करने का मकसद ही कोई नहीं रहा। वहाँ मार्जिन, एक्सपोर्ट में मार्जिन पाकिस्तान वाले नहीं होते जो हमारे मुल्क के अंदर होते हैं। बड़े थिन मार्जिन, बड़े थिन मार्जिन होते हैं, बड़ा कंपटीशन होता है, फिर आप जाकर सौदे लेते हैं। वो तो कह रहे हैं हम तो अपने सौदे ना कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, हम नहीं आपको सप्लाई कर सकेंगे। सबसे महंगी बिजली आपकी, सबसे महंगी गैस आपकी, सबसे महंगी ज़मीन आपकी, अब आपने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। कैसे आप एक्सपोर्ट करेंगे? कौन सी इंडस्ट्री यहाँ सर्वाइव कर सकती है इसके तहत? फिर आपने जो टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्सेस 50%, जो सैलरी क्लास के ऊपर जो सरचार्ज डाल, टॉप सरचार्ज डाल के 40% पे आप चले, 50% के करीब चले गए। 50% टैक्स वो मुल्क लगाते हैं जो पैदाइश से वफात तक तमाम जिम्मेदारी आपकी उठाते हैं। स्कैंडिनेवियन ममालिक हैं, ये हैं वो ममालिक हैं। आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर? आपने टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश की है? नहीं की। मैं एक आपको मिसाल दे देता हूँ। ये जो 50% टैक्स आपने लगाया है, पार्लिमान में जो लोग हैं जिन्होंने ये टैक्स लगाए हैं, जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, उनकी अक्सरियत पर ये टैक्स लागू होता है। उनका लाइफ स्टाइल आपको बताएगा कि उनकी अक्सरियत पर ये टैक्स लागू होता है। क्या वो देते हैं? अगर वो नहीं देते तो पाकिस्तान के अवाम पे कैसे लगाएंगे? कोई आदमी, सब जो नौकरी यहाँ कर भी रहे थे अच्छे लोग भी छोड़ के चले जाएंगे। कोई ये टैक्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो एक अननेचुरल टैक्स आपने लगा दिए। लेकिन टैक्स बेस बढ़ाने में चूंकि आप वजीर आजम भी रह चुके हैं और आपने पूरे करीब से भी देखा है, मसला क्या है इन अ वे कि अगर आपने आपकी कैपेसिटी क्या है नहीं, रियासत की इंटेंट नहीं है, या जो पावर ग्रुप से वो इतने पावरफुल हैं कि वो कर ही नहीं देते। जैसे आपने पार्लियामेंटेरियंस की बात की, दे शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, पहले बताएं कि हम कितना टैक्स देते हैं, हम उनके पीछे टैक्स जरूर देंगे। आपको पता है उनका टैक्स रिकॉर्ड पब्लिक है, हमने चलाया है। आप देख लें उसमें कौन देता है। अक्सरियत, मैं सबका नहीं कहता, एक बड़ी अक्सरियत जो है वो इस 50% टैक्स नेट में आएगी। तो ये कैसे करते हैं, ये कैसे सर्कमवेंट करते हैं? ये क्या जुगाड़ है कि ये टैक्स पाकिस्तान जो कर रहे हैं? क्या करते हैं वैसे? अपने नामों पे सासे नहीं रखते, कंपनियों के नाम पे। आप कारोबार कर रहे हैं, आपकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, अब नॉन फाइलर बन जाए, अब कोई पूछने वाला नहीं है। हमने तो खुद ही मौके दे दिए। अब एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पे टैक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अगर एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, मैं सब अखराजात करके, सब कुछ करके मेरे पास पैसे बचते हैं जो मैं खर्च कर रहा हूँ, क्या उस पर टैक्स नहीं होना चाहिए? जो आप रेंट ले रहे हैं, जब एक्सेसिव टैक्सेशन होगी लोग टैक्स नहीं देंगे। तो आपने कोशिश की टैक्स लगाने की? जी, हमने 2018 में 3 टैक्स के स्लैब्स बनाए थे, 5%, 10%, 15%। इससे ऊपर टैक्स नहीं था। ये तो सैलरीड के लिए ना, लेकिन जो बाकी जिनको टैक्स सबके लिए देखिए, उसका अगला स्टेप वो था। अगला स्टेप ये है, जिस आदमी के पास शनाख्ती कार्ड है, जो एक जिम्मेदार शहरी है मुल्क का, जो वोट डालता है, वो पोटेंशियल टैक्स पेयर है। वो एक आप ऐप बना दे, वो आके लिख देगा मेरे कोई इनकम नहीं है, खुदा हाफिज। फिर जब वो पैसे खर्च करेगा तो मैं उससे पूछने के काबिल हूँगा कि जनाब आपके नाम तो ये बिजली का बिल आ रहा है, आप तो उम्रे पे जा रहे हैं, आपकी क्रेडिट कार्ड है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने इनकम पकड़नी है। यहाँ मसला ये है कि हम सब पकड़े जाएंगे, ये ऐवान भी खाली हो जाएंगे, जुडिशरी भी है, इसमें सब शामिल है। हम सब टैक्स की चोर हैं किसी न किसी तरीके से। और स्पेशली जितनी ये रिग्रेसिव टैक्सेशन, जब आप बढ़ाएंगे टैक्स के रेट, लोग बिल्कुल टैक्स नहीं देंगे। तो फिर इसका एंड क्या होगा? मतलब आपने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी, वो पॉवर्टी लाइन के करीब चली जाएगी। यही होगा ना कि नीचे आपको धकेल देंगे जिन्होंने थोड़ा सा अपने आपके लिए सोशल अपवर्ड मोबिलिटी का खुद चांसेस क्रिएट किए। फिर क्या होगा? एक वक्त तक आके आप टैक्स ले लेके इवेंचुअली कमर टूट गई, फिर कहाँ से पैसे? सर सिर्फ टैक्सेस नहीं है, आप बिजली देख लें,
पिछले साल मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो 7,300 का बिल था वो इस दफा 17,400 है। ये कैसे हुआ? इस अरसे में तो ना रुपी वीक हुआ है, वही रेट चल रहा है। कैसे यहाँ पर पहुंचे हैं? ये बेसिकली हमारी मिसमैनेजमेंट है हुकूमत की। तो आप अपनी, फिर हुकूमत अगर खुद फ्रंट से लीड करे ना, आप क्या फ्रीज कर दें अपनी जो रकम आपने पिछले साल की थी 600 कुछ अरब आपने किया था, आपने उसको 24% इंक्रीज कर दिया, आप उसको फ्रीज करें। हुकूमत के ये जो ख़त्म करें इदारे, यकीन करें एक लंबी फहरिस्त है बेसूद इदारों की। आप लोगों को आप रखें। जो खर्चा है एक मिनिस्ट्री का, उसमें तनख्वाह एक बहुत छोटा एलिमेंट होता है, और सबसे बढ़कर जो मिनिस्ट्री वो उसकी अपने वजूद से मुल्क को नुकसान पहुंचाती है, उसका अंदाजा आपको नहीं होता। ये चीजें आप नहीं करेंगे, आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, आप नहीं चल सकते। ये जुगाड़ कब तक करेंगे? लेकिन ये तो कोई भी नहीं कर सका ना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम जनरल मुशर्रफ साहब की बात करें, ऑल पावरफुल, सिंगल वन पेज की बात करें, 2018 की गवर्नमेंट, अभी भी गवर्नमेंट सिंगल पेज के ऊपर है, वन पेज है ना सारे, नहीं कर सकते आप। ट्रेडर से टैक्स ले ही नहीं सकते, वो आपके खिलाफ सड़कों पे आके। हुकूमतें सबसे कमजोर होती हैं, गैर नुमाइंदा हुकूमतें टैक्स नहीं लगा सकती, ये हमारी बड़ी खामख्याली होती है। मुशर्रफ साहब के पास उस वक्त बाहर से पैसा, हम तो कर्जे के पैसे में गुजारा करते रहे हैं ना, अब वो स्पेस खत्म हो गई, मसला ये पैदा हो गया है। सब ने यही काम किया है, उस वक्त स्पेस थी, आप करते थे। अब आप सूबों को देखें, उनको जिम्मेदारी उन पर डालें। आप अजाफी कर्जे वफाक ले रहे हैं, सूबे उधर उसको खर्च किए जा रहे हैं, बेदर्दी से खर्च किए जा रहे हैं, परवाही नहीं है। ये आज जरा हमें एक मुल्क के तौर पे सब बातें सोचनी पड़ेंगी। ये पाकिस्तान के अवाम इस टैक्स का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बिल्कुल बड़ा क्लियर है। तो इसके बाद टैक्स लोग नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो फिर उसके बाद कि पैसे आएंगे कहाँ से? मतलब इवेंचुअली कभी ना कभी तो ये शराफिया की पेट पे लात पड़ेगी ना, तो फिर कहाँ जाएगी? लॉजिकली इसका क्या है, जरा बताए ना, लगे लोगों को समझ में। आपने 20 रुपए कमिट किया पेट्रोल पे, PDL, आपने उसको 10 कर दिया। ये मुझे अब नंबर नहीं पता, मेरा ख्याल है 200 अरब साल का फर्क पड़ता है। वही 200 अरब आपने टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्स। अब आपने पेट्रोल का जो इशू है वो मार्केट कंडीशंस के साथ है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एक अरसे के बाद नजर नहीं आता। अभी जो 10 रुपये कीमत गिरी थी, अब वहां पे अगर PDL लगा देते, आज वो PDL की शक्ल में नजर ना आता। देना तो लोगों ने, लेकिन लोग उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, प्राइसेस ऊपर नीचे जाती हैं। ये जो आपने टैक्स लगा दिया, आप यकीन करें जो इस मुल्क में अच्छे मैनेजर्स हैं कंपनीज में, सब मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। ठीक बात है। लेकिन एज समबडी जो कि आपने सबसे ज्यादा टैक्स दिया इस मुल्क के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बात करें, तो इसलिए आपकी जो राय है ये मेरे लिए मुहतरम है। किन 3 सेक्टर्स पे टैक्स लगना चाहिए, नहीं लगता, और क्यों नहीं लगता? सेक्टर्स पे बहुत टैक्स लगाए, फिर लोगों पे टैक्स लगाए। पर वो जो शहरी है, जहां से भी कमा रहे हैं, आप जिस सेक्टर में मर्जी कमा रहे हैं, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आप कमा रहे हैं, आपके जिम्मे टैक्स है। पूरी दुनिया यही करती है, इसमें कोई एग्जम्पशंस नहीं है, बस इतनी बात है। यहां से आप जिम्मेदार, और टैक्स रेट्स गिरा दें, लोग टैक्स पे करेंगे। 40% कोई नहीं देगा, 50 नहीं देगा, अगर आप 15 रखेंगे लोग दे देंगे।